राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि पूजा घर में किन किन दो मूर्तियों को पास में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आपको अपने घर के पूजा घर में यह दो मूर्तियां एक साथ भूलकर भी कभी भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपको भयंकर वास्तु दोष लग जाएगा, जिसे शायद ही निवारण हो पाए। आपको कंगाल होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। अगर आप भी यह गलती करते हैं तो हो जाएं सावधान। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक घर में भगवान का एक पूजा स्थल अवश्य होता है, या फिर यूं कह लो कि एक छोटा सा प्यारा सा भगवान का मंदिर घर में अवश्य होता है, जहां पर हम प्रतिदिन अपने प्रभु की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान को हम नहलाते हैं, उन्हें कपड़े पहनाते हैं, उन्हें चंदन टीका लगाते हैं और भोग लगाते हैं और आरती करते हैं। यह सब हम नित्य ही करते हैं, क्योंकि मित्रों, हमारे घर में बनाया हुआ जो पूजा का स्थान होता है न, वह एक ईश्वर से संपर्क करने का हमारे घर के लिए माध्यम होता है। अगर घर में पूजा घर ना हो तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का कभी भी संचार नहीं हो पाएगा, क्योंकि यही एक वह जगह होती है जो हमारे घर में सदैव सकारात्मकता से भरी रहती है। हमारे घर में मौजूद देवी देवताओं की मूर्तियां भगवान से चिंतन करने का सबसे सरल उपाय होता है कि हम भगवान के सामने, उनकी मूर्तियों के सामने उनसे बातें करते हैं, उनके सामने अपनी समस्याएं बताते हैं, जिसके द्वारा हम अपने इष्ट देव से अपने मनोकामनाएं बताते हैं। मगर दोस्तों, अगर कई बार आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि आपकी पूजा का आपको फल नहीं मिल रहा है, अपने भगवान की खूब सारी पूजा अर्चना की, उनके सामने आपको जो करने की जरूरत थी आपने वह सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिल पाता है। आपके घर में पूजा घर होने के बावजूद भी आपके घर में सुख शांति नहीं रह रही है। आपके घर में प्रत्येक सदस्य के बीच लड़ाई झगड़े क्लेश होता रहता है, किसी न किसी बात को लेकर, चाहे वह छोटी बात हो और चाहे वह बड़ी बात हो। थोड़ी ही देर में हर एक सदस्य में विवाद होता रहता है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपके घर का वास्तु दोष होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि घर में उत्पन्न होने वाले सभी अशुभ संकेत और नकारात्मक वातावरण का कारण मंदिर में रखी जाने वाली भगवान की मूर्तियां भी हो सकती हैं। आप सब तो यह समझते होंगे कि हमारे मन में आया हम भगवान की वही मूर्ति उठा ले और अपने मंदिर में लगा दी, लेकिन आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। भगवान की मूर्ति रखने से पहले आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, या फिर आपके घर के मंदिर का निर्माण अगर वास्तु दोष के हिसाब से नहीं किया गया होगा तो भी आपके घर में वास्तु दोष आ सकता है। तो इन सभी को दूर करने के लिए हम अपने घर में वास्तु के नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित ही हम इन दोषों से मुक्ति पालेंगे। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी विधि विधान और नियम बताए गए हैं। अगर आपने यह नियम एक तो शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों आधार पर बनाए गए हैं, तो यदि आप इन नियमों का अच्छे तरीके से पालन करेंगे तो इससे आपके घर में कभी भी कोई भी अशुभ घटना नहीं होगी। इससे आपके घर में सदैव सुख शांति और खुशी का माहौल बना रहेगा। आपको बता दिया जाए कि घर के मंदिर में देवी देवता की मूर्ति को रखने के भी वास्तुशास्त्र में नियम बताए जाते हैं। किन देवी देवताओं की मूर्ति हमें अपने घर में रखना वर्जित है, या फिर किन देवी देवता की मूर्ति हमें अपने घर में एक साथ नहीं रखनी चाहिए। और
किन देवी देवताओं की मूर्ति साथ में रखना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण नियम वास्तुशास्त्र में कहे जाते हैं। आपको बता दें कि अगर इन नियमों का पालन अगर आपने ठीक तरीके से कर लिया तो इससे आपके घर में सुख, शांति, गरीबी, दरिद्रता का वातावरण हो जाता है। आपको बता दें कि अगर इन नियमों का पालन आपने ठीक से नहीं किया तो इससे आपके घर में दुख, दरिद्रता, गरीबी का वातावरण हो जाएगा। घर से सकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिससे परिवार के सदस्यों में लड़ाई झगड़ा होने लगेगा और वह सदैव निराश और दुखी रहने लग जाएंगे। साथ ही इससे आपके घर में आर्थिक तंगी भी बनी रहेगी। बिना किसी कारण से आपके घर में धन का खर्चा बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपको किसी भी तरह की सफलता नहीं मिलेगी। ऐसी बहुत सी परेशानियां वास्तु दोष के कारण हमारे घर में जन्म ले लेती हैं। ऐसा ना हो इसके लिए हम जान लेते हैं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमें घर के मंदिर में आखिर में किन किन देवी देवताओं की मूर्तियां रखनी चाहिए और किन किन देवी देवताओं की मूर्तियां भूल कर भी एक साथ नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां एक दूसरे के पास में अवश्य रखनी चाहिए। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप कुछ विशेष देवी देवताओं की मूर्तियों को एक दूसरे के पास में अपने घर के मंदिर में रख लेंगे तो इससे आपको बहुत सारे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मगर इसके साथ ही अगर आपने कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने घर के मंदिर में एक साथ रख लिया तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी देवी देवताओं की मूर्तियां एक दूसरे के पास रखने से मना किया जाता है। तो दोस्तों जानते हैं कि वह कौन सी मूर्तियां हैं जिनको हमें कभी भी एक साथ नहीं रखनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि घर के मंदिर में आखिर में हमें कौन कौन सी देवी देवताओं की मूर्तियां अवश्य रखनी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं, इसमें सबसे पहले तो है भगवान गणेश जी की मूर्ति। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, गणेश जी को प्रथम पूजनीय कहा जाता है और गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। तो इसके लिए आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको यह बात तो अवश्य ही जान लेनी चाहिए कि गणेश जी की तस्वीर पूजा घर में कभी भी एक से अधिक नहीं रखनी चाहिए। विशेष तौर पर अगर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर ऐसी हो जो कि माता लक्ष्मी के साथ हो और उनके बाएं तरफ विराजमान हो तो यह बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसी मूर्ति घर में सभी विघ्न को हर लेती हैं। अब बात करते हैं दूसरी प्रतिमा की, तो वह खुद माता लक्ष्मी जी की ही प्रतिमा होती है। धन और समृद्धि का माता लक्ष्मी को बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और सुख समृद्धि आती रहे तो आपको अपने घर के मंदिर में पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की एक मूर्ति या तस्वीर अवश्य रखनी चाहिए। मगर आपको एक बात तो पता ही होनी चाहिए कि घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर घर के वास्तु के लिए कभी भी शुभ नहीं होती। इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान दें कि जब भी आप माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर लेने जाएं तो माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण की तस्वीर होना बहुत ही जरूरी होती है।
क्योंकि जगत का पालन करने वाले भगवान नारायण माता लक्ष्मी के स्वामी यानी कि पति हैं और माता लक्ष्मी भगवान नारायण के बिना वह किसी भी घर में निवास नहीं करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहे तो इसके लिए आपको सदैव माता लक्ष्मी से पहले भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में संपन्नता और वैभव सदैव बना रहता है। अगर आप पहले भगवान विष्णु फिर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो ऐसे में माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण भी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। साथ ही ध्यान में रखना है कि धन प्राप्ति के लिए आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा अवश्य करनी है। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरी तस्वीर की। तो वह है संकट मोचन महाबली हनुमान जी की प्रतिमा। वास्तु की माने तो घर के मंदिर में हनुमान जी की एक मूर्ति या तस्वीर आपको जरूर रखनी चाहिए। घर के सभी वास्तु दोष, घर के लड़ाई झगड़े सभी खत्म हो जाते हैं और इसके साथ ही घर पर अचानक ही अगर कोई संकट आने वाला होता है ना तो वह भी संकट मोचन महाबली हनुमान जी यानी कि बजरंग बली की कृपा से उनकी पूजा करने से हमारे घर में आने वाला संकट टल जाता है। इसी के साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि हनुमान जी की आपको हमेशा बैठी हुई मूर्ति की पूजा करनी है। इससे घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि आती है। तो चलिए अब जानते हैं चौथी तस्वीर या मूर्ति के बारे में। तो दोस्तों भगवान राम दरबार की तस्वीर आपको अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि घर में सभी के बीच सदैव प्रेम और विश्वास एकदम से बना रहे और घर की सभी पारिवारिक लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं, तो इसके लिए आपको भगवान राम दरबार वाली तस्वीर या मूर्ति आपको अपने पूजा घर में जरूर रखनी है। इसके अलावा आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनको भी आप अपने घर की मंदिर में रख सकते हैं। आपको एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने पूर्वज की या अपने अमृत माता पिता की या अपने गुरु की तस्वीर को कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं रखना है, क्योंकि ऐसा करने से हमें घोर पाप लगता है। क्योंकि हम तो एक इंसान हैं और वह भगवान है। अगर हम अपने पूर्वजों को भगवान के समान दर्जा देंगे तो यह गलत होगा। हाँ, हम यह नहीं कह रहे कि वह पूजनीय नहीं है, लेकिन आपको उनकी तस्वीर को घर के मंदिर में नहीं बल्कि अपने घर के मंदिर से बाहर कहीं पर भी लगाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर में घर के मंदिर में हमें किन देवी देवताओं की तस्वीर को कभी भी एक साथ नहीं लगाना चाहिए। आपको बता दें कि जिसकी पूजा घर में या तस्वीर या मूर्ति एक साथ होती है उसे घर में राजयोग बनता है। मित्रों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में कुछ मूर्तियों के साथ कुछ अन्य मूर्तियां भी रख देंगे तो आप यकीन नहीं मानोगे, इससे आपकी किस्मत यकीनन बदल सकती है और देखते ही देखते हमारे जीवन की सारी कंगाली धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं और उनकी मूर्ति घर के मंदिर में रखते हैं, तो उनके साथ आपको राधा रानी की मूर्ति भी अवश्य रखनी चाहिए। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल के रूप में पूजा करते हैं तो राधा रानी की मूर्ति रखो या न रखो वह आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण जब बड़े रूप में थे, अगर आप उसे रूप में भगवान कृष्ण की पूजा अपने घर में करते हैं तो उनके साथ राधा रानी की मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए। कहा जाता है जहाँ पर राधा रानी होती हैं वहां पर भगवान श्री कृष्ण खुद ही
चले आते हैं। अगर हो सके तो आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जुड़ी हुई मूर्ति ही खरीद कर लाएं और अपने पूजा घर में रखें, क्योंकि यह मूर्ति जो है प्रेम की मूर्त होती है। और जिस घर में उनकी तस्वीर या मूर्ति लगी होती है, ना उस घर में पति पत्नी में, माँ बेटी में, माता पिता या परिवार के किसी भी सदस्य में लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। उनके बीच में सदैव ऐसे ही भगवान कृष्ण और राधा रानी की तरह प्रेम बना रहता है और इससे घर में सदैव धन धान्य की वृद्धि होती रहती है। अब बात करते हैं कि किन भगवान की मूर्ति या फिर तस्वीर हमें पूजा घर में कभी भी एक साथ नहीं लगानी चाहिए। तो आपको बता दें कि पूजा घर में हमें कभी भी भगवान विष्णु और भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा देव की तस्वीर एक साथ भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। ना ही कभी इन तीनों देवताओं की एक साथ हमें पूजा करनी चाहिए। इसके पीछे भी एक कारण है कि तीनों देवताओं की पूजा पद्धति से अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। अगर आप भगवान नारायण की पूजा कर रहे हैं और अगर आपने उसे पूजा में तुलसी का पत्र नहीं रखा तो समझ लो वह पूजा स्वीकार नहीं करते। और वही पर अगर देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ पर कभी भी तुलसी का पत्ता बोलकर भी नहीं चढ़ाया जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि ब्रह्मदेव की पूजा करना घरों में वर्जित होता है। ब्रह्मदेव की पूजा करना हमारे घर में अश्वैध का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा कभी भी किसी भी घर में ब्रह्मदेव की कभी पूजा नहीं होती है। तो इसलिए अगर आपके घर में इन देवताओं की एक साथ प्रतिमा रखी है तो आप अपने घर से तुरंत ही उनको अलग रख दें। अगर आपको इन तीनों देवताओं की तस्वीर एक साथ अपने घर में लगाकर रखी है तो आप घर के मंदिर से इन्हें हटा दें। इन देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी भूल कर भी एक साथ नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी? अगर जो आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।